नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट और ये लोग सोच रहे हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो क्या होता है कि पढ़ने में लोगों को सुविधा हो जाती है, पढ़ने में मन भी लगता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम डेट ही ना आए तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जैसा कि इस समय भी एनटीपीसी का 8th फेज का एग्ज़ाम होना बाकी है। अगर एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक ये हमारा जो प्री का रिजल्ट है एनटीपीसी का वो भी नहीं आएगा। तो जब कई सारे स्टूडेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री के पास ईमेल करके फ़ोन करके ये बात पूछा था कि कब होगा हमारा एग्ज़ाम, तो रेलवे मिनिस्ट्री का ये सीधे सीधे जवाब था कि मई के महीने में हम ना ही कोई मीटिंग करने वाले हैं और ना ही कुछ बताने वाले हैं कि रेलवे एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है, इस समय पीक पे है। ठीक है दोस्तों, मानते हैं कोरोना इस समय पीक पे है, लेकिन कम से कम ये तो बताना चाहिए ना रेलवे को कि कम से कम कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये लोग ये भी बात नहीं बता रहे हैं, एकदम स्टूडेंट को अंधेरे में रखे हुए हैं। अंधेरे में रखने से क्या होता है कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का वो टाइम टेबल आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे लोग जब पूछे तो उनका यही कहना था कि हम जून में क्या करेंगे कि तब हम बात बताएंगे, एग्ज़ाम डेट निकालेंगे जब सब चीज़ फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये सीधा सीधा बात यही है गवर्नमेंट का कि अगर जून में ये लोग एग्ज़ाम लेने के बारे में ये लोग सोचते हैं तो उस समय एनटीपीसी का 8th फेज का एग्ज़ाम होगा। अगर जून तक एग्ज़ाम हो जाता है तो ये लोग रिजल्ट कब निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे कम से कम 4-5 महीने बाद, यानी कि नवंबर तक में। और नवंबर के बाद रिजल्ट निकालने के बाद एनटीपीसी 2nd फेज का एग्ज़ाम कब कराएंगे? जुलाई या फिर जून जुलाई तक में 2022 में। इस तरह से करके गवर्नमेंट की मंशा यही है सीधे सीधे कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम को टाल के वहाँ तक ले जाया जाए कि 2024 तक का जो चुनाव है लोकसभा का, वहाँ पे ये लोग ले जाना चाहते हैं। यानी आपको फाइनल मेरिट 2023 के लास्ट में और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी उसी समय स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट 2 साल से तो बैठी रही कोरोना का बहाना देके। और देखिए दोस्तों, कैसे फंसाया गया स्टूडेंट को। फंसाया इसलिए गया कि कितना धीरे धीरे एग्ज़ाम लिया गया। लास्ट में एक फेज जब बच गया था, 8वां फेज, कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट का, तो इन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया। एग्ज़ाम न कराने का मकसद यही था कि अगर हम एग्ज़ाम करा लेते तो हमें रिजल्ट देने का प्रेशर होता। लेकिन अभी क्या है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस वजह से ये रिजल्ट नहीं देंगे, तो आप प्रेशर भी नहीं बना सकते कि आप रिजल्ट दीजिए। तो सीधा सीधा से ये भटकाने का काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और आप बहुत दिनों से ये बात भी देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कमी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। लगभग पूरे हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का अभी गवर्नमेंट में वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी दी ही नहीं। 7 साल में कितनी वैकेंसी दी है रेलवे ने? रेलवे ग्रुप डी ड्राइवर का वैकेंसी, कुछ टेक्नीशियन वाले भी थे उसी में, उसके बाद जेई का 12-13 हज़ार। उसके बाद इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, किसी का नहीं लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इस समय हमको क्या करना है कि ये सारी बातें नहीं सोचनी है कि एग्ज़ाम कब लेगा गवर्नमेंट। हमें धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट रखनी है, अपनी जारी रखनी है, क्योंकि जारी रखेंगे तभी तक हम सब सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम मार्क्स से ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट रखते हैं अपना पढ़ाई, लेकिन जब क्या होगा कि एग्ज़ाम डेट या शेड्यूल आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें पुशअप कर सकते हो, उसमें टाइम टेबल में इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई बंदा यही सोच रहा है, कोई भी बंदा हो, लड़का हो या फिर कोई भी हो, ये बात बार बार लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम डेट न आने की वजह से बार बार दिमाग में ये बातें चलते रहती हैं। हमारे दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी यही बातें चलती रहती होंगी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने जितनी बातें बताई उसको ध्यान रखिएगा। आप पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।